रोमाना जी, हम दक्षिण के लोग हिंदी बहुत कम बात करते हैं और ये नेशनल मुद्दे में कम बिठाते हैं हम लोगों को, तो दबाइएगा मत। ये दिल्ली के हिंदी से हमें बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूँ रोमाना जी, मैं हिंदी ये सिर्फ चुनाव के समय पे बिठाते हैं। ठीक है, एक बात, हुजूराबाद में इनके एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट थे जो उपचुनाव में खड़े, उनको हटा के इन्होंने बीआरएस में, जिनको कोई भी पद नहीं था, 10 दिन पहले इन्होंने उनको लेके बीजेपी के खिलाफ खड़वा दिया। अरे ये मैं बोल रहा हूँ ना, थर्ड प्लेस आने वाले पूरा यहाँ पे मैच फिक्सिंग में, क्योंकि रेवंत रेड्डी जी कहां से आए हुए नहीं हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कृषांक की तेलंगाना में लड़ाई आपकी और बीजेपी की है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, आप ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? दोनों के साथ है, दोनों के साथ है, दोनों मिलके हमें टारगेट किस तरह से कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस बोल रहे हैं हम बीजेपी के लेकिन साथ नंबर है। 2 आप बीजेपी को लोगों ने मान रहे हैं, देखा। क्योंकि आपने कहा कांग्रेस तीसरे नंबर पर आएगी। आप अपनी लड़ाई बीजेपी से मान रहे हैं, आप अपनी लड़ाई कांग्रेस से मान रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आप हैं। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं, ये बता दीजिए। हम क्यों पोजीशन दे उनको, लोग देंगे ना। सेकंड प्लेस के लिए वो दोनों लड़े ना, अभी अभी लोग खुद ही निर्णय आपने करेंगे। थर्ड हम तो नंबर पर नंबर वन कांग्रेस में को हैं। पहुंचाया था, मैंने तो उसी से हम पकड़कर नंबर सवाल वन में आपसे हैं। पूछा। अब आप बच रहे हैं, अब आप बच रहे हैं, मैं पहले वो आपने सीट के बोल बारे दिया, में बोल रहा हूं। अब ये नहीं, मन की नहीं, बात बोली आपने, मैंने वो ग्राउंड सीट का रियलिटी उदाहरण आपने दिया। बोली, ये रोमाना मैं जी, छोड़ देती हूँ। ठीक है, रोमाना जी, मैंने वो सीट के बारे में बताया। अच्छा, एक सीट के बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एक सीट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं वरिष्ठ पत्रकारों का जरा जल्दी से रुक कर लेती लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना बताइए विजय जी कि यहाँ पर सब एक दूसरे पर मिले हुए होने का आरोप लगा रहे हैं दूसरे से, लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रचार है उसमें तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आर पार है ना, फिर इसको किस तरीके से समझा जाए? नहीं, हाई वोल्टेज है और दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए हैं, आज भी वहां पर थे, अमित शाह साहब भी वहां पर है, लगातार लड़ रहे हैं। और कांग्रेस को लग रहा है कि जो 10 साल में नहीं हो पाया काम, वो ये मौका है इस बार कि वो 1 साल बाद, और कर्नाटक से उसको बहुत ताकत मिली है, कर्नाटक के विधानसभा चुनावों से सब तरह की ताकत मिली है। उस ताकत का इस्तेमाल तेलंगाना में कर रही है कांग्रेस, बीआरएस को हटाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कम से कम ये पोजीशनिंग रहे कि कांग्रेस वहां पर, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बीआरएस की बजाय कांग्रेस से है, और वो नहीं चाहती कि कांग्रेस वहां पर सरकार बनाए। बीआरएस बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन उनका फोकस मुझे जो लगता है, बाकी के शर्मा साहब ज्यादा विद्वान शर्मा आदमी जी हैं, जवाब भी देना चाह रहे हैं। जी। शर्मा जी, नंबर 2 कौन, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्या आप और कांग्रेस, ऐसा कुछ हो रहा है? ना ना ना, हम नंबर A1 की लड़ाई लड़ रहे हैं। और केवल मैं कांग्रेस की प्रवक्ता और विजय जी को भी ये बताना चाहता हूं कि स्क्रीन में वो कह रहे थे प्रधानमंत्री आए गए, प्रधानमंत्री जी का रोड शो चल रहा है विजय जी, आए गए नहीं, मैं तो बोला कि देखिए, प्रधानमंत्री बहुत जी अच्छे से वहां पर किस आए तरह हैं। से पब्लिक उभर के जो है वो करे। शर्मा साहब, मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जी भी आए और अमित शाह जी भी आए, और गए नहीं बोला। चाहता हूँ हाँ। नहीं, आपने कहा कि वो भी आए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी स्क्रीन में चल रहा है, देख लीजिए किस तरह से जनता उमड़ के जो है माननीय बिल्कुल, हम प्रधानमंत्री जी का लगातार अभिवादन सुर्खियों कर में, रही है, हेडलाइंस अभिनंदन में कर आज रही है। दर्शकों को और दृश्य बता रहे हैं खुद ही कि दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत तेलंगाना के रण में झोंकी है इस आखिरी दौर में। सुबह से वो 2 रैलियां कर चुके हैं और अब हैदराबाद तो में यही उनका ये मैं कह- रोड शो चल ये रहा है। कांग्रेस के बिल्कुल, तो प्रवक्ता आप को कह रहे भी हैं कि बताइए जो ठीक कह है, रहे हैं कि हाँ। वहाँ नहीं, उनको भी मैंने भाजपा का बता कुछ दिया था, नहीं है। मैंने जब अभी अभी अमित शाह की रैली दिखाई थी तब भी मैंने इस बात का जिक्र कर दिया था डॉली शर्मा से। आप कम सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप डिबेट पर। शर्मा जी, थोड़ा सा और फोकस लेकर आइए डिबेट पर। मैं तब तक जल्दी से आशुतोष जी का रुख कर लेती हूँ। नहीं, मुझे आशुतोष ध्यान जी, है, आपको मुझे क्या ध्यान लगता है है। कि 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 4 में वोटिंग हो चुकी है, अब बस तेलंगाना बचा है, बाकी 4 के मुकाबले तेलंगाना किस तरीके से अलग नजर आ रहा है? तेलंगाना इस मामले में अलग है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी दरअसल जिसको प्रमुखता के साथ यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, प्रमुखता के साथ यहाँ चुनाव नहीं लड़ पा रही है। लड़ाई यहाँ पे बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है, और मुझे लगता है कि ये जो मैं विजय जी की इस राय से सहमत नहीं, इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत बीआरएस को आगे बढ़ाने की कोशिश करी ताकि कांग्रेस हो जाए। ऐसा होता नहीं है। अगर यहाँ पे बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगर बराबर की लड़ाई होती और बीजेपी अगर नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरती या सरकार बनाने की स्थिति में होती, तो इससे बीजेपी को ही फायदा होता है, इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि कांग्रेस के लिए बड़ी नुकसानदायक स्थिति होती है। लेकिन अगर कहीं कर्नाटक के बाद अगर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जीत हासिल कर ली, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ठीक है। और मोहम्मद फरहान, एआईएमआईएम के लिए तो क्रेडिबिलिटी के लिहाज से ये बड़ा धक्का, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस वक्त एआईएमआईएम के सामने यही है कि साहब आप दूसरे राज्यों में जाकर इतने उम्मीदवार उतार देते हैं और अपने गृह राज्य में आप 9 से आगे नहीं बढ़ पाए। मोहम्मद फरहान, देखिए, एमआईएम पर प्रत्येक दिन आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हम लोग आरोप और प्रत्यारोप को बहुत सुन चुके हैं, हमें इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता। मगर एक बात आपसे मैं बताना चाहता हूं रुमाना जी,
कि जब तक एमआईएम तेलंगाना में है न तो वहां पर कांग्रेस कामयाब हो सकती है और न बीजेपी कामयाब होगी, ठीक है। और न हम कामयाब इनको दोनों को होने देंगे। ठीक है, BRS सर, बिल्कुल सरकार दावों का बनाएगी, दौर जारी MIM के रहेगा इसी समर्थन तरीके से। सरकार वो BRS 3 दिसंबर की तारीख होगी जब सुबह से नतीजे आने शुरू होंगे और फिर धीरे धीरे कर तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।